तो राम राम मेरे भाइयों। ये कहानी है दो छछूंदरों की। एक का नाम बम्बू, दूसरे का नाम डम्बू। बम्बू एक ड्राइवर है जो टैक्सी चलाने का काम करता है और डम्बू एक अमीर दादी के कुत्तों का ध्यान रखता है। बम्बू को एक चिकनी चमेली लड़की को एयरपोर्ट पर छोड़ने का ऑर्डर मिलता है। अब बम्बू चिकनी चमेली की गुफा में बम्बू गाड़ने के लिए इसे पूरे रास्ते पटाने की कोशिश करता रहता है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर चिकनी चमेली तो चली जाती है, लेकिन भाई लोगों चिकनी चमेली का सूटकेस यहीं पर रह जाता है। दरअसल चिकनी चमेली ने सूटकेस इन फुलझड़ी पटाखा को देने के लिए जान पूछकर छोड़ा था, पर यह बात बम्बू को पता नहीं थी। इसलिए बम्बू सूटकेस लेकर चिकनी चमेली को देने के लिए जाता है, लेकिन आगे जाकर बम्बू को पता चलता है कि चिकनी चमेली तो काली गुफा प्रदेश चली गई है। अब इधर डम्बू अपने मालिक कुत्तों को समय पर छोड़ने के लिए गाड़ी को बैलों को दबा के भगाता है, जिससे कुत्ते घबराकर एक दूसरे पर ही टट्टी कर देते हैं। अब बम्बू और डम्बू दोनों घर आकर बतियाती है, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों चूतियों की जॉब चली गई है। बम्बू कहता है बस बहुत हुआ, मुझे तो लगा था अब गुत्ती सुलझ चुकी है, पर जिंदगी जाटों में उलझ चुकी है, हम करें तो क्या करें। इसी दौरान डम्बू बम्बू से पूछता है कि ये सूटकेस किसका है, तो बम्बू बताता है कि एक चिकनी चमेली नामक लड़की ने अपनी प्यार की निशानी के तौर पर यह सूटकेस मुझे देकर गई है। डम्बू कहता है कि उसे खोल कर देखो उसमें क्या है, तो बम्बू कहता है नहीं नहीं, हम कोई गब्बर सिंह के पड़ोसी थोड़ी है जो ऐसी ओछी हरकत करेंगे। तभी दरवाजे की बेल बजती है और बम्बू डम्बू दोनों देखते हैं कि पटाखा फुलझड़ी अपना सूटकेस लेने के लिए यहाँ तक आ गए हैं। तभी बम्बू कहता है कि आज मैंने सवेरे एक लड़की की गेंद में बम्बू दिया था, शायद उसी के घर वाले आए होंगे, इसलिए दोनों जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। और इधर पटाखा फुलझड़ी को इनका सूटकेस नहीं मिलता ना, तो ये डम्बू के तोते को खर्च कर देते हैं। भाई लोगों जॉब की तलाश में बम्बू डम्बू बहुत डोलते हैं, बहुत आवारागर्दी करते हैं, पर इनको जॉब कहीं पर भी नहीं मिलती। अब बम्बू कहता है कि हम क्यों यहाँ इस गंदे शहर में अपना पिछवाड़ा तोड़ रहे हैं, हमें उस शहर में जाना चाहिए जहाँ पर नारियल के पेड़ों में बीर उगती है, जहाँ पर गोरे गोरे सफेद सफेद बर्फ के पहाड़ों के बीच में काली खुशबूदार गुफाएं पाई जाती है। मैं बात कर रहा हूँ काली गुफा प्रदेश जाने की, जहाँ पर ये हम सूटकेस उस चिकनी चमेली को भी लौटा देंगे। भाई लोगों दोनों अपनी अजीब कार में बैठकर काली गुफा प्रदेश जाने के लिए रवाना होती हैं। अब पटाखा फुलझड़ी पहले से आगे पहुंचकर दोनों प्लानिंग बनाते हैं कि पटाखा बम्बू डम्बू से लिफ्ट लेगा और मौका पाकर दोनों को खर्च करके सूटकेस लेकर भाग आएगा। प्लानिंग के अनुसार पटाखा लिफ्ट लेकर इनके पास बैठ जाता है, जहां पर बम्बू बकचोदी करने लगता है। पूरे रास्ते बम्बू डम्बू पटाखे की गेंद में बम्बू दे देकर पटाखे को जमकर परेशान कर देते हैं। अब परेशान होकर पटाखा बंदूक निकालकर दोनों को खर्च करने ही वाला होता है कि तभी और लिफ्ट मांगने वाले आ जाते हैं, जिससे पटाखा रुक जाता है। अब तीनों आकर रेस्ट में रुकते हैं, जहाँ पर पटाखा बाहर जाकर बतियाता है कि बिजली वालों को मैं चूहे मारने वाली दवा पिलाकर खर्च कर दूंगा। और पीछे से बाय लोगों बम्बू डम्बू पटाखे के बर्गर में जमकर मिर्ची ठूस देते हैं। पटाखा आकर बर्गर खाता है और बाय लोगों पटाखे की हालत खराब हो जाती है। बम्बू डम्बू पटाखे की मदद करना चाहते हैं। पटाखा कहता है मुझे अपनी दवा दे दो। बाय लोगों अनजाने में बम्बू डम्बू पटाखे को चूहे मारने वाली दवा पिला देते हैं, जिससे पटाखा मौके पर ही खर्च हो जाता है। अब दोनों बम्बू डम्बू यहाँ से भाग जाते हैं। रात को सोते हुए बम्बू से डम्बू छेड़खानी करने लगता है और इसी बीच बाय लोगों दोनों गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। करीब 600 किलोमीटर दूर गलत जाने के बाद में इन दोनों को पता चलता है कि हम तो पैन जो गलत रास्ते पर आ गए। डम्बू नाराज होकर खेत में जाकर मुठिया पहनने लगता है और बम्बू को कहता है कि तेरी वजह से आज हम बीच मझदार में लटके हुए हैं, ये काली गुफा प्रदेश जाने का बकवास आइडिया केवल तुम्हारा ही था। अब डम्बू बम्बू को गालियां देकर पैदल ही आगे बढ़ने लगता है, पर थोड़ी देर बाद बम्बू हिलाता हुआ आता है। डम्बू बम्बू से पूछता है कि ये तुमको कहाँ पर मिली। बम्बू कहता है गाड़ी के बदले एक बच्चे से लिए, ये 100 का एवरेज देती है। डम्बू कहता बहन जा तूने अपनी जिंदगी में पहली बार समझदारी का काम किया है। अब दोनों काली गुफा प्रदेश पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अखंड सर्दी से दोनों की नाक से आंसू निकलने लगते हैं। अखंड सर्दी से बचने के लिए दोनों रात को आग जलाते हैं। अब बेशड़ी के चूतिए यहाँ पर फिर से लड़ने लगते हैं और इन दोनों की बकचोदी के चलते सूटकेस खुल जाता है, जिसमें बायलों को बहुत सारे रुपए थे।
अब दोनों वार्तालाप करते हैं कि हम सूटकेस से थोड़े बहुत रुपए उधार लेंगे और बाद में सूटकेस को लौटा देंगे। अब भाई लोगों, दोनों लैम्बोर्गिनी खरीदकर राजा महाराजाओं वाले होटल में जाकर रुकते हैं। दोनों अखबार में चिकनी चमेली की फोटो देखते हैं, जिससे इनको चिकनी चमेली का एड्रेस मिल जाता है। अब दोनों चिकनी चमेली के पास जाते हैं। अब बम्बू डम्बू को कहता है कि देख, मुझे शर्म आ रही है, तू जाके चिकनी चमेली से मेरा टांका भिड़ा कर आ जा। पर भाई लोगों, डम्बू बम्बू का टांका भिड़ाने की बजाय चिकनी चमेली से खुद का टांका भिड़ा लेता है। दूसरे दिन डम्बू और चिकनी चमेली दोनों घूमने जाते हैं, जहाँ पर चिकनी चमेली डम्बू को कहती है कि मुझे चिकनी बर्फ बहुत ही पसंद है। अब भाई लोगों, डम्बू चिकनी चमेली को इम्प्रेस करने के चक्कर में कहता है मुझे भी चिकनी बर्फ बहुत ही पसंद है, और ऐसे करते हुए खंबे को चाटने लगता है। पर भाई लोगों, डम्बू की जीभ खंबे से चिपक जाती है। चिकनी चमेली खींचकर डम्बू को खंबे से दूर करती है। दोनों मिलकर यहाँ पर खूब मस्ती करते हैं और बर्फ का आदमी बनाते हैं। चिकनी चमेली डम्बू को बर्फ के आदमी के आंख और नाक बनाने के लिए देती है, लेकिन भाई लोगों, डम्बू बर्फ के आदमी के आंख और नाक बनाने के बजाय अंड बना देता है, जिनको बाद में चिकनी चमेली सही जगह पर लगाती है। अब बम्बू डम्बू को चिकनी चमेली के साथ देख लेता है और जेलिसी में डम्बू की कॉफी में दस्त वाली दवा मिला देता है, जिससे डम्बू तो टॉयलेट की नगरी का भ्रमण करने में व्यस्त हो जाता है। और बम्बू चिकनी चमेली के पास जाकर कहता है पहचाना मुझे? चिकनी चमेली कहती है नहीं, मैं तो नहीं पहचानी। बम्बू कहता है कि मैं वही हूँ जो तुम्हें टैक्सी में मिला था। मैं तुम्हें तुम्हारा सूटकेस वापस देने के लिए इतनी दूर वापस आया हूँ, जो होटल में मेरे पास पड़ा है। चिकनी चमेली बम्बू के साथ होटल में आती है, जहाँ पर बैग देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और बम्बू के गाल पर मीठी सी पप्पी देती है। अब यहाँ पर चिकनी चमेली और उसका चिकना चमेला दोनों देखते हैं कि सूटकेस के अंदर तो केवल बिल ही बिल भरे पड़े हैं। यानी भाई लोगों, बम्बू डम्बू ने पूरे पैसे खर्च कर दिए और शॉपिंग के बिलों से बैग को भर दिया। चिकना चमेला चिकनी चमेली को बम्बू के साथ बेड पर बांध देता है और डम्बू पर गोलियों की बौछार कर देता है। तभी डम्बू उठता है और गोलियों से चिकने चमेले के सीने में छेद ही छेद कर देता है। डम्बू बताता है कि मुझे नीचे पुलिस ने पकड़ लिया था और मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर भेजा था। पुलिस वाली काकी कहती है कि हम बहुत दिनों से तुम पर नजर रख रहे थे। अब पुलिस चिकने चमेले की बॉडी को ठिकाने लगाकर बम्बू डम्बू को छोड़ देती है। बम्बू डम्बू अब पैदल ही कहीं पर जा रहे होते हैं कि तभी एक बस आकर इनके पास रुकती है। बस में बहुत सारी चिकनी चिकनी मुलायम लड़कियां वर्ल्ड टूर पर जा रही थी। लड़कियां बम्बू डम्बू से पूछती है कि हमें 2 महीनों के लिए मसाज करने वाले 2 लौंडों की आवश्यकता है। डम्बू कहता है तुम बहुत लकी हो, यहाँ से 5 मील दूर एक कस्बा है जहाँ पर तुमको मालिश करने वाले मिल जाएंगे। अब बस चलने लगती है और दोनों इनसे टाटा बाय बाय करते हैं। तभी बम्बू डम्बू को कहता है कि चूतिए, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें पता नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब दोनों भागकर फिर से बस को रुकवाते हैं, जहाँ पर बम्बू लड़कियों को कहता है कि मेरा दोस्त पूरा चूतिया है, इससे बहुत बड़ी गलती हुई है। दरअसल मालिश करने वाला कस्बा उधर नहीं, इधर 3 मील दूर है। जाती हुई बस को देखकर बम्बू कहता है कि अब इन लड़कियों के साथ 2 लौंडे 2 महीनों तक दबा के मजे करेंगे। पता नहीं पैन जो हमारी किस्मत कब खुलेगी। और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है।